सबको नमस्कार। मैं हूं सनी सबरवाल। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा किस्सा आप सबसे शेयर करना चाहूंगा। काफ़ी साल पुरानी बात है। तब ये मॉडर्नाइजेशन नहीं थी। एक उद्योगपति हुआ करते थे और लोग उन्हें बाबूजी बाबूजी कहते थे, बाबूजी के नाम से जानते थे सब। बाबूजी को अगर कोई किसी किस्म की मदद के लिए विनती करता था, उनसे कहता था, तो ज़रूर मदद करते थे, लेकिन काफ़ी शांत रहते थे, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे अपने आप। बाबूजी के साथ एक मुनीम जी। बाबूजी जहाँ जहाँ, मुनीम जी वहाँ वहाँ। बाबूजी ने कहना, मुनीम जी ये काम कर दीजिएगा। मुनीम जी ने कहा, जी बाबूजी हो जाएगा। मुनीम जी पर बाबूजी को पूरा भरोसा था। कारवां चलता रहा, काफ़ी साल निकल गए। कुछ 2-3 बारी मुनीम जी ने कुछ चीज़ ऑब्जर्व करी, उन्हें थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन वो बाबूजी से बात नहीं कर सके, खुल के पूछ नहीं सके कि बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप। टाइम निकलता गया। एक दिन की बात है, बाबूजी को किसी के ऑफिस में उनसे मिलने जाना था। मीटिंग थी और वो कुछ ज़्यादा दूरी पे नहीं था। तो मुनीम जी ने बाबूजी से कहा कि भाई बाबूजी, आपने वो मीटिंग के लिए जाना है। तो बाबूजी ने कहा, हाँ बस थोड़ी देर में हम लोग चलेंगे। और मुनीम जी ये सोच रहे थे कि मौका देख के बाबूजी से बात तो करनी है, पूछना तो है ही, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब मीटिंग के लिए पहुंचना था, थोड़ी देर रह गई थी। मुनीम जी ने कहा, बाबूजी वहाँ पे आपने पहुंचना है ऑफिस में। तो बाबूजी ने कहा, हाँ जी मुनीम जी चलते हैं। तो मुनीम जी ने कहा, गाड़ी मंगवाता हूँ। तो बाबूजी ने कहा, ये तो पास में ही है, गाड़ी में क्या जाना, ऐसे ही चलते हैं पैदल। मुनीम जी ने कहा, पैदल जाएंगे? कहते हैं, हाँ क्या हो गया, वो पास में ही तो है। कितनी देर? 10-15 मिनट की दूरी है। अच्छा पहुंच जाएंगे, चलिए ठीक है। मुनीम जी ने कहा, ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। अब बाबूजी निकले, बाबूजी के साथ साथ मुनीम जी उनके पीछे पीछे। अभी थोड़ी दूरी पे निकल के गए ही थे, एक लाला जी की राशन की दुकान थी। उन्होंने बाबूजी को देखा और नमस्ते बुलाई। बाबूजी नमस्ते, क्या हाल है? बाबूजी ने कहा, ठीक। बाबूजी राशन भिजवा दूँ, लड़के से बोल के राशन भिजवा दूँ आपको? बाबूजी ने कहा, नहीं सब ठीक। वैसे राशन चाहिए हो तो बताना बाबूजी, मैं भिजवा दूंगा। बाबूजी ने कहा, अब इतना कह के आगे चले और बड़े धीरे से बोले, कह दूंगा। मुनीम जी ने सुन लिया, अरे कह दूंगा, चलो थोड़ा और आगे चले। एक भाईजान की
वर्कशॉप थी, वहाँ गाड़ियाँ ठीक हो रही थी। भाईजान ने भाऊजी को देखा, दूर से ही सलाम किया। भाई भाऊजी ने भी सलाम किया, तो भाईजान ने पूछा, भाऊजी खैरियत? भाऊजी ने कहा खैरियत। आगे चल पड़े, बड़े धीरे से बोले, कह दूंगा। मुनीम जी ने फिर सुन लिया। अब बस आधा रास्ता तो तय हो चुका था, थोड़ा और आगे बढ़े तो भाऊजी के ही पड़ोस में एक सिंधी भाई साहब, सिंधी साहब, वो भाऊजी को अचानक से मिल गए। अरे भाऊजी, अरे लॉन्ग टाइम नो सी। अरे बाबा, ये दिन में चांद किधर से निकल आया? नहीं किधर? भाऊजी ने कहा बस यही पास में एक ऑफिस है, वहाँ मीटिंग है। तो अरे आओ कभी हमारे ऑफिस आओ, आओ अपना बात करेंगे, बिजनेस का बात करेंगे, चाय वाय पियेंगे। भाऊजी ने कहा जी जरूर जरूर। आगे बढ़े, फिर धीमे से बोल दी, कह दूंगा। अब बस 4 कदम की दूरी पे ही मंजिल थी। अचानक से भाऊजी के जान पहचान के वीर जी मिल गए, हमारे पिताजी। और भाऊजी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। भाऊजी का हाँ जी सत श्री अकाल। और की हाल है बादशाह? हाँ जी हाँ जी, सब ठीक ठाक। हाँ जी, आओ कभी घर आओ यार, काम करेंगे, बात बात करेंगे। तो बड़े धीमे से फिर से बोलती, कह दूं। आगे बढ़े। अब मुनीम जी ने ये सारी बातें सुन ली, ये भी सुन लिया, कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा कह दूंगा। अब मुनीम जी की जो बेचैनी थी वो हद से बाहर हो रही थी। मैं समझ ना आया यार, ये क्या हो रहा है। मुनीम जी भी वृद्धावस्था में आ चुके थे, उनके भी बच्चे बड़े हो रहे थे, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी थी, बच्चों की शादियां करनी थी। उन्हें अपनी चिंता लग गई कि बाबूजी की तबीयत तो ठीक है, बाबूजी को क्या हो गया। अब अगर इनको कुछ हो गया तो मैं इस उम्र में अब कहाँ जाऊंगा काम के लिए। मीटिंग हो गई बाबूजी की, वापस आ गए। अब मुनीम जी ने सोचा तो था कि भाई ये बात तो करनी है बाबूजी से। तो बात करते, बिजनेस की बात करते हुए बाबूजी के साथ मुनीम जी बैठे। रात हो गई, बाबूजी ने कुछ कहा, मुनीम जी ने सुना। बाबूजी ने उनसे कुछ पूछा, सिर्फ बाबूजी और मुनीम जी वहां मौजूद थे। बाबूजी ने कहा, मुनीम जी मैं देख रहा हूं ये आपका ध्यान कहीं हो रहा, क्या बात है? कोई चिंता है, कोई परेशानी है? मुझसे बताइए कहीं। मुनीम जी ने उसको छुपाना चाहा, नहीं नहीं बाबूजी सब ठीक है। बोले नहीं ठीक तो नहीं है, जब से हम निकले हैं और वापस आए हैं आपके मन में ऐसा लग रहा है काफी सारे सवाल है, बड़ा परेशान है, आपका ध्यान नहीं लग रहा। अब मुनीम जी ने हिम्मत करी, मुनीम जी ने कहा, बाबूजी एक बात है आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बस समझ नहीं आ रही कैसे पूछूं।
बाबूजी ने कहा नहीं, पूछिए, आप इतने सालों से मेरे साथ काम करते हैं, बताइए क्या बात। मुनीम जी ने पहले माफ़ी मांगी, बाबूजी गुस्ताखी माफ़, आपको बुरा ना लग जाए तो। बाबूजी ने कहा नहीं, बुरा नहीं मानूंगा, बताइए क्या बात। मुनीम जी ने पूछ लिया कि बाबूजी आज आप निकले, पहले आपको लाला जी मिल गए, राशन वाले, नमस्ते बुलाई, आपने भी नमस्ते बुलाई, बात करी, फिर आपने बोला कह दूंगा, फिर आगे थोड़ा चले तो भाईजान मिल गए, उन्होंने सलाम किया, खैरियत पूछी, आपने भी खैरियत पूछी, सलाम किया हूँ, फिर आपने कहा कह दूंगा, फिर वो सिंधी भाई साहब मिल गए, उन्होंने कहा ऑफिस आइए, चाय पियेंगे, बात करेंगे बिजनेस की, आपने कहा कह दूंगा, फिर आगे हमारे वीर जी मिल गए, उन्होंने आपको घर बुलाया, आपने कहा हाँ जी कह दूंगा। ये कह दूंगा क्या है? ये पहले भी मैंने सुना, आपको बड़े धीमे से आप फुसफुसाते हैं, तो ये बात बड़ी तंग कर रही है, ये क्या, किससे कह दूंगा, क्या कह दूंगा? बाबूजी हंसने लगे। मुनीम जी ने कहा बाबूजी मैं बहुत परेशान, कृपया करके इस दुविधा को दूर कीजिए। बाबूजी ने कहा ठीक है मुनीम जी, मैं आज आपके इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, चलिए मेरे साथ। मुनीम जी बोले कहाँ? बोले आप आइए, आपको सवाल का जवाब चाहिए ना, मैं दूंगा, चलिए। बाबूजी कमरे में ले गए, कमरे में तिजोरी, बाबूजी ने तिजोरी को खोला, उसके अंदर पैसे थे, कुछ ज्वेलरी थी। बाबूजी ने हाथ जोड़ के उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, और उनको बोला मैं आज मीटिंग के लिए जा रहा था, पहले राशन की दुकान वाले लाला जी मिल गए, उन्होंने आपको नमस्ते बुलाई और पूछा है राशन चाहिए तो भिजवा दूं, थोड़ा और आगे गया तो भाईजान मिल गए जिनकी अपनी वर्कशॉप है गाड़ियों की, उन्होंने सलाम किया है, खैरियत पूछी है, थोड़ा और आगे चला तो हमारे पड़ोस में ही हैं सिंधी भाई साहब, उन्होंने पूछा और उन्होंने ये भी कहा कि भाई कभी ऑफिस में आओ, चाय पियेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। और बस अभी पहुंचने ही वाला था तो हमारे वीर जी भी मिल गए, उन्होंने सत श्री अकाल बुलाई आपको और घर पे भी बुलाया। मुनीम जी देख के हैरान परेशान और डर भी लग रहा कि बाबूजी की तबीयत तो खराब हो गई, कुछ हो गया बाबूजी। बड़ी डरी हुई सहमी हुई सी आवाज में उन्होंने पूछा बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? तो बाबूजी ने जवाब दिया मुनीम जी मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। जिस भी इंसान ने अपना जो पैगाम, जो मैसेज मुझे दिया है मैं आगे पहुंचा रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या गलत कर? मुनीम जी ने कहा बाबूजी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कृपया करके मेरी दुविधा ना बढ़ाइए, मुझे समझाइए। बाबूजी ने उस दिन बताया कि मुनीम जी
मैं कोई पैदाइशी रईस नहीं हूँ। बड़े गरीब घर में मेरा जन्म हुआ था और बहुत गरीबी देखी मैंने। एक वो दौर भी देखा, एक वो टाइम भी देखा, और एक आज का भी टाइम। आज सबको पता है कि मैं एक बहुत ही कामयाब उद्योगपति हूँ, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो मुनीम जी, ये जो लोग हैं, ये जो दुनिया के लोग हैं, ये जो मुझे नमस्ते कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं राशन की ज़रूरत है कि नहीं, मुझे सलाम कर रहे हैं, मेरी खैरियत पूछ रहे हैं, मुझे अपने ऑफिस में बुला रहे हैं चाय पीने के लिए, बिजनेस की बात करने के लिए, मुझे अपने घर बुला रहे हैं, सत श्री अकाल कर रहे हैं, तो ये मुझे नहीं, मेरी इस कामयाबी को, मेरी इस दौलत को, मेरी इस शोहरत को, मेरे इस रुतबे को कर रहे हैं। बाबूजी ने जिंदगी के सारे रंग देखे हुए थे। बाबूजी ने मुनीम जी को बताया कि जब मैं गरीब था, बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा था, बहुत मुश्किल वक्त देखा मैंने, तो ये दुनिया वाले वही थे, ये लोग वही थे। ना कभी किसी ने नमस्ते करी, ना कभी किसी ने पूछा कि घर में राशन है कि नहीं, भिजवा दूं, ना कभी किसी ने सलाम किया, ना कभी किसी ने खैरियत पूछी, ना कभी किसी ने ऑफिस में बुलाया, ना कभी किसी ने कहा कि चाय पियेंगे साथ में, और ना ही कभी किसी ने घर बुलाया। तो जब मैं ये कहता हूँ कह दूंगा, ये बात हमेशा मेरे दिल और दिमाग में कायम रहती है कि इंसान की कोई वैल्यू नहीं, समय बड़ा वैल्यू। ये समय की वैल्यू। जब गरीब था, जब मैं इनको नमस्ते करता था, मैं इनसे बात करना चाहता था, मैं चाहता था कोई मुझे अपने ऑफिस में बुलाए, अपने घर पे बुलाए, कोई बात करे, तो ये दुनिया वाले वही थे। इनका देखने का तरीका, बात करने का तरीका, इनका व्यवहार सब अलग था। अब आज मैं एक कामयाब उद्योगपति हूँ, रुतबा है, दौलत है, इज्जत है, तो दुनिया वाले वही हैं। इनका देखने का तरीका, बात करने का तरीका, व्यवहार आज वो लोग। इसलिए मुनीम जी, ये हमेशा अपने आप से कहता हूँ, कह दूंगा कि कभी भी मेरे अंदर गुरूर ना आए, अहंकार ना आए। ये कह दूंगा कि मैं जब भी अपनी तिजोरी खोलता हूँ तो मैं हाथ जोड़ के इन सबको प्रणाम करता हूँ कि ये दुनिया वालों ने संदेशे भेजे हैं, मैसेज भेजे हैं, पैगाम भेजे हैं, और मुझे अपना वो टाइम भी याद रहे कि जब मैं गरीब था, कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं शुरू से ही मानता आया हूँ मुनीम जी कि समय बड़ा बलवान। जब बाबूजी ने ये बात कही, उनकी आंखें भरी हुई थी, और बाबूजी को रोता देख के मुनीम जी की भी आंखें भर आई। मुनीम जी ने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी। मुनीम जी ने कहा, बाबूजी, अगर मैंने आपका दिल दुखा दिया तो मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं समझ नहीं पाया था। बाबूजी ने कहा, नहीं, आपने दिल नहीं दुखाया, दिल तो पता नहीं कब से दुखा हुआ। बाबूजी का समय तो बदल चुका था, लेकिन उनका अच्छा समय भी वक्त के, या फिर बोलूं बुरे वक्त के, उन जख्मों को भर नहीं सका।
समय की एक बहुत खास बात होती है कि वो बदलता ज़रूर है। जब आपका समय अच्छा होता है तब आप किसी की नहीं सुनते, और जब आपका समय बुरा होता तब कोई आपकी नहीं सुनता। समय चाहे कैसा भी हो, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये आज नहीं तो कल बदलेगा ज़रूर। अगर अच्छा समय है तो अहंकार मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी का अपमान मत कीजिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये कभी भी बदल सकता है। और जब बुरा समय हो तो अपनी हिम्मत मत हारिए, कोई गलत स्टेप मत लीजिए, परेशान मत होइए, और हमेशा अपने आप से ये बात कहिए कि ये समय ज़रूर बदलेगा। हम सब सपना देखते हैं कामयाब होने का, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल देखना चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, पैसे को संभाल के रखना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, पैसे की इज्जत भी करनी चाहिए। लेकिन ये बात को हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं पैसा आपको अकेला ना कर दे। अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, कहीं वो नौबत ना आ जाए कि कल को आपकी पुकार सुन के भी कोई आपकी तरफ चाहकर भी ना आ सके। ऐसा लगा कि आप सबसे ये शेयर करना ज़रूरी था। अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं मुझे दीजिए। अगर किसी का दिल दुखे या पसंद ना आए तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, क्षमा मांगूंगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर की कृपा सदैव सब पे बनी रहे, और समय अपना खेल खेल रहा, हम सब अपना जतन कर रहे हैं। जो चीज़ का ध्यान हम रख सकते हैं हमें रखना चाहिए। बस यही आप सबसे कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अपना ख्याल रखिए।